अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर हम लोग कितने प्रोडक्ट लिस्ट करें कि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आएं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूं कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं, ये जो एक कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में रहता है कि हम लोग अगर बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देंगे तो हमें अमेजोन पे भी बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी बहुत सारे और मीशो पे भी बहुत सारे ऑर्डर आएंगे। ये एक मिथ है, ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होता है कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट करने पे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। अगर आपके पास 10 अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, तो वो भी आपको डेली के 50 से 100 ऑर्डर लाके दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पे पहली बार है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं इनिशियली स्टेज पे जिनके वेरिएशंस नहीं हो। अब कैसे? लेट्स अज्यूम आप शूज सेल करते हो, लेट्स अज्यूम आप टी शर्ट सेल करते हो, क्लोथिंग की कैटेगरी में, अपैरल्स में हो, तो इनमें वेरिएशंस होते हैं, राइट? तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनके मल्टीपल वेरिएंट्स भी होने चाहिए। अब आप अगर सपोज करो एक ब्लैक कलर का टी शर्ट सेल करते हो और उसमें आपको साइजेस भी अलग अलग चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और ज़्यादा साइजेस चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक बहुत हो जाता है। अब हर साइज वेरिएंट का आप अलग अलग तो लिस्ट करोगे नहीं, राइट? अब यहीं पर दूसरी चीज आती है कि अगर आपके पास सपोज करिए किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, आपके पास टॉयज है, आपके पास स्टेशनरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट जिनके ज्यादा वेरिएशंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं, लिस्टिंग में आपको वेरिएशंस क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो वो प्रोडक्ट जो होते हैं उस टाइप के अगर यूनिक प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो तो आपको जो है कम क्वांटिटी में, कम लिस्टिंग में अच्छे खासे ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके वेरिएशन वाले प्रोडक्ट नहीं है तो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट होने चाहिए जिनके वेरिएशंस नहीं हो, राइट? अब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिए हैं तो अब अगला सवाल आपका ये होता है कि अब हम लोग स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर लें क्या? सिर्फ एड्स में पैसा डाल दें तो हमारे को ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। कई लोग एड्स स्टार्ट भी कर देते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स में पैसा भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं आते हैं। तो अब क्या करना है वो स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, अगर आप अमेजोन पे सेल करते हो तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन्यू में आना है। मेन्यू में कहाँ से आ जाता है? ये यहाँ पर मेन्यू में आए, एडवर्टाइजिंग में आए और यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रमोशंस। देखो, दो तरीके के प्रमोशंस हैं आपके सामने हैं। एक प्रमोशन है परसेंटेज ऑफ, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑफर अ परसेंटेज डिस्काउंट ऑन योर एंटायर कैटलॉग और अ सबसेट ऑफ योर कैटलॉग। और यहाँ पर क्या दे रखा है? ऑफर 1 और मोर आइटम्स फॉर फ्री ऑन क्वालिफाइंग परचेज फ्रॉम योर एंटायर कैटलॉग और अ सबसेट ऑफ योर कैटलॉग। देखो, अगर आप परसेंटेज ऑफ करते हो तो अमेजोन आपके जो टोटल प्रोडक्ट की सेल होगी, लेट्स अज्यूम आपके लोग आके कस्टमर परचेस करते हैं और उस पर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर ब्रांड से या इस सेलर से आप 1000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज आप यहां से एनेबल कर सकते हो और ऐसा करने पे आपकी लिस्टिंग की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली। दूसरी चीज है बाय वन गेट वन, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स पे कोई खरीदता है तो आप एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको आप रखोगे कि आपने अगर इस कैटलॉग में से, इस पर्टिकुलर 4-5 प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो आपको एक प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो एक परचेज पर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने पे आपको एक आइटम जो है वो फ्री में मिल जाएगी। तो ये यहां से आप कर सकते हो और ये प्रमोशंस जो है बहुत काम की चीज है, अमेजोन पर भी और फ्लिपकार्ट पर भी। अब फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप देखिए, ये ऑलरेडी इतने सारे प्रमोशंस आपको दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ ग्रोथ में आएंगे और ग्रोथ में आने के आप देखते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और यहीं पर ये जो दिख रहा है आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशन, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इतने सारे प्रमोशंस आपको मिलेंगे। देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आप इन प्रमोशंस को ऑप्ट इन करते हो तो इसमें जैसे 15% ऑफ दे रखा है, अगर आप फर्नीचर सेल करते हो, फ्री शिपिंग दे रखा है, 100% डिस्काउंट, कि भाई आपको शिपिंग जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप ये भी डाल सकते हो अगर जो लोग शिपिंग के साथ सेल करते हैं, डील प्राइस मिल सकती है, अलग अलग कैंपेन्स चलते हैं और इनके प्रमोशंस में ऑप्ट इन करने से ये ऑटोमेटिकली जो फ्लिपकार्ट क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को जो है कस्टमर को डील ऑफ द डे जैसे ये दिखा रहा है इसके अंदर दिखा देता है, उससे सेल बढ़ती है गाइस, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और मेरा ये मानना है कि प्रमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आप अगर स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिल सकता है। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बोथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं
तो हमारे पास ये बिना स्पॉन्सर्ड एड्स रन किए एक नए सेलर को टॉप 2 पेजेस में दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसलिए हमको प्रमोशंस में ऑप्ट इन करना होता है। अब ये हो जाने के बाद आपने प्रमोशंस ऑप्ट इन कर लिए तो आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, थोड़े बहुत ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो अगला जो पॉइंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है कि आपको रिव्यूज लाने हैं। देखो रिव्यूज लाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, अनएथिकल भी है और एथिकल भी है। अनएथिकल मेथड्स में जो अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आगे जाके आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो है अनएथिकल मेथड से भी रिव्यूज ले आते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग नहीं फंसते हैं, लेकिन कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब वो आपको देखना है कि आप कैसे रिव्यूज ला रहे हैं। लेकिन एक बार आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू आ जाता है, अब आपको क्या करना है, आपको कॉम्बोज क्रिएट करना है। जो प्रोडक्ट पर रिव्यू आ रखा है उसको आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक नई कॉम्बो की लिस्टिंग क्रिएट करनी है। अब कॉम्बो लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट रिव्यू आया है उसकी एक नई लिस्टिंग करो और उसके साथ एक कोई भी दूसरा प्रोडक्ट और ऐड करके एक पूरी नई लिस्टिंग बना दो। तो अगर आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदने आता है और उसको क्लिक करता है और फिर उसको देखता है और उसको आपके प्रोडक्ट्स के कैटलॉग पे जाने का मन करता है, वो देखता है कि आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग पे और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वहां पर उसको दिखता है कि यार इस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी 4-5 रिव्यू आए हुए थे और ये प्रोडक्ट एक कॉम्बो के साथ सस्ते में मिल रहा है, तो उसके सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके 2 प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं एक की बजाय, राइट। तो आपकी सेल बढ़ सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें कहा है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो आप उसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक नई लिस्टिंग में कॉम्बो बनाएं और उसे 950 में सेल करें, 50 रुपये का डिस्काउंट। तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये एक प्रोडक्ट के बजाय मैं 2 ले लेता हूँ, मुझे सस्ता भी मिल रहा है, मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आपको कॉम्बोज क्रिएट करने हैं। कॉम्बो क्रिएट करने के बाद आपको स्पॉन्सर्ड एड्स और एडवर्टाइजिंग में जाना है। आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू आ गया, आपके पास कॉम्बोज हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, गो फॉर इट। स्पॉन्सर्ड एड्स में जाओ, स्पॉन्सर्ड एड्स पे अच्छे से कैंपेन क्रिएट करो, अच्छे से कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करो। बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है स्पॉन्सर्ड एड्स में, कैसे कैंपेन वगैरह बनाए जाते हैं। अच्छे से कैंपेन क्रिएट करने के बाद जो लास्ट में आपको करना है वो करना है गो फॉर मल्टीपल वेयर हाउसेज, या फिर आपके खुद के स्टेट के जो FBA हैं या आपका फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है उसमें ऑप्ट इन करो। सिर्फ 10 प्रोडक्ट आपके पास यूनिक है, उसके आपने मल्टीपल कॉम्बोज बना दिए हैं, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज है। डैम श्योर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो ना, टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, शायद 6 महीने लग जाए, उससे ज़्यादा लग जाए, और शायद 3-4 महीने में आप ये काम कर लो, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ 20, 30, 40 ऑर्डर्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे और शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और फिर उसके बाद रिजल्ट्स देखो। इसको पूरा फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने कई लोगों को बताई है, कईयों ने इसको फॉलो किया है, कईयों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और कुछ सेलर्स हैं जो इसको प्रोग्रेस में रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट भी हो गए हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो और आपको ज़रूर इससे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप अमेज़ोन पे ये प्रमोशंस वगैरह क्रिएट करना सीखना चाहते हो प्रॉपर चीज़ों के साथ, तो हमने एक फ्री में प्लेलिस्ट बना रखी है, साइड में दे रखी है, इसको देखिए, इससे सीखिए और आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।